अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मान फैमिली ब्लॉग्स। तो क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप आप जहाँ पे भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो पे आए, आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया। अब मेरी वीडियो पे आए हैं तो मेरी फैमिली का हिस्सा भी बन जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात ये कि मैं अपने उन फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए और पूछा कि मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली है। तो ये बहुत लॉयल फ्रेंड्स होते हैं जिनको फ़िक्र होती है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजर गए हैं और वीडियो नहीं आई है, तो क्या वजह है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपका बहुत बहुत फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं आप लोगों का ना आपको थैंक्स कह रही हूँ कि आप लोगों ने इतनी फ़िक्र की, मेरे से पूछा कि क्यों नहीं वीडियो आई। वीडियो ना आने की वजह एक ही थी, जो हर यूट्यूबर की ज़िंदगी में ये टाइम आता है कि वो डीमोटिवेट हो जाता है कुछ रीज़न्स की वजह से। मैं भी इसी तरह डीमोटिवेट हो गई और मैंने सोचा कि अब बस। तो जहाँ भी आप डीमोटिवेट होते हैं वहीं पे आपके कुछ ऐसे लॉयल फ्रेंड्स आ जाते हैं कि जो आपको कहते हैं कि नहीं, तुम काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसको कंटिन्यू करो। इंशाल्लाह वन डे ऐसा होगा कि जब आपकी रिज़ल्ट्स आपकी पसंद के मुताबिक होंगे। इसमें मेरी बहुत ही करीबी फ्रेंड है, उसका अपना चैनल है किरण के देसी खाने। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उसने मुझे इस चीज़ पे एग्री किया कि मैं वीडियो डालूँगी। और कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, नो प्रॉब्लम। चैनल उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम। तुम बस अपना काम जारी रखो और अपना कंटेंट डालती रहो। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। राबेल फैमिली व्लॉग्स, इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। यानी ये मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं। और मेरी सिस्टर्स ने, इन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा मत करें, चैनल मोनेटाइज्ड है अब तो मतलब आप बिल्कुल एक मंजिल के करीब हैं, तो आपने ना अब इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। सो मैंने कहा ठीक है जी, आप लोगों के कहने पे मैं फिर से शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी इंतज़ार होगा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने फिर आज वीडियो बना ली। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का वक्त है और मैंने कुकिंग तो कर ली है, सालन बना लिया है। साथ मेरा आलू बैंगन का सालन बनाया है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो उसके साथ मैंने ना बैंगन एक बचा लिया था और उसको मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो चलें आ जाए मेरे साथ किचन में आप, और आप देखें कि मैं किस तरह से बैंगन को फ्राई करती हूँ। सालन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, चावल के साथ मैं फिर खा लेती हूँ लेकिन रोटी के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज मेरा दिल था कि मैं रोटी पकाऊँ और उसके साथ मैं बैंगन को फ्राई करके खाऊँ और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं उनको भी फ्राई करके खाऊँ। तो चलें आए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि मैं किस तरह से बैंगन को फ्राई करती हूँ। आज फ्रेंड्स मैं ये बैंगन फ्राई करने लगी हूँ। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, हल्का सा नमक लगा के रख लिया है। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। मुझे इस तरह से बहुत पसंद है। सालन मुझे बैंगन का कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से बैंगन फ्राई करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग इनको चाय के साथ खाते हैं, लेकिन मैं इनको खाऊँगी रोटी के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको फ्राई करना। यहाँ पे मैं ले लूँगी हस्बे ज़रूरत बेसन को। इसमें मैं डाल लूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सूख मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और ये हल्का सा इसमें धनिया डाल लूँगी। मैं दादर मिर्चें डाल लूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। नमक डालूँगी मैं। अब हस्बे ज़रूरत पानी के डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। काफ़ी थिक है, इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये जो पेस्ट मैंने बनाया है इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट के लिए, और अब ये रेडी हो गया है बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं बैंगन जो है वो फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं करेंगे, बस इतना सा डालेंगे और इसके अंदर ही मैं जो है बैंगन पैन में ऑयल डाल दिया है मैंने गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर हम लोग बैंगन जो है वो उनको फ्राई करेंगे। ये देखेंगे इस तरह से मैं डिप करूँगी इसके अंदर।
ये बैंगन हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये दूसरी साइड पे रोटी भी पक रही है और ये इतनी बड़ी है नहीं जितनी नज़र आ रही है कैमरे में। और ये देखें, ये बैंगन फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। फ्रेंड्स, डिनर रेडी हो गया है। ये आलू बैंगन का सालन है, साथ ही ये ग्रीन चटनी है और ये इमली की चटनी है, साथ केचप, रोटियां और ये साथ में फ्राई किए हुए बैंगन। तो चलिए आज मेरे साथ डिनर करें, बिस्मिल्लाह करें जी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।